हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई एम राहुल अरोड़ा, पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्रा टीम। आप सभी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा कन्वेक्स और कनकेव लेंस में डिफरेंस क्या है, साथ ही में किस तरीके की इमेजेस ये बनाते हैं और कुछ खास बातें जो कि आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देखिए, लेंसेज और मिरर्स में काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है। इस वीडियो में हम लेंसेज पे फोकस करने वाले हैं। जो आप चश्मा पहनते हैं या फिर जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, ये सब लेंसेज से बने होते हैं। लेंसेज ट्रांसपेरेंट होते हैं, जबकि जो मिरर है वो ओपेक होते हैं। एंड ये जो लेंसेज आप अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो ही लेंसेज इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा डबल कन्वेक्स लेंस और एक है डबल कनकेव लेंस। बट फिर भी इसलिए ऐड करा गया, काफी बार आपसे नाम पूछता है, तो ध्यान रखेंगे नाम रखने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो सर्फेस आपको लेफ्ट साइड पे दिखती है पहले उसे बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पहली सर्फेस प्लेन है, उसके बाद कन्वेक्स है। इधर से आप देखेंगे तो कन्वेक्स है, इधर से आप देखेंगे प्लेन है। तो लेफ्ट साइड पे पहले कन्वेक्स है तो आप प्लेनो कन्वेक्स से बोल सकते हैं। लेफ्ट साइड पे प्लेन हो गई, राइट साइड पे कन्वेक्स हो गई। इसी तरीके प्लेनो कनकेव, लेफ्ट साइड से प्लेन है, राइट साइड से आपका कनकेव है। डबल कनकेव यानी दोनों तरफ से कनकेव है, आप इधर से देखेंगे तो भी कनकेव है, इधर से देखेंगे तो भी कनकेव है। सिमिलरली डबल कन्वेक्स, इधर से देखेंगे तो भी कन्वेक्स है, इधर से देखेंगे तो भी कन्वेक्स है। जनरली आपको कहीं पर भी कन्वेक्स लेंस लिखा दिखता है तो उसका मतलब डबल कन्वेक्स ही होता है, और कहीं पर कनकेव लेंस लिखा दिखता है तो उसका मतलब डबल कनकेव ही होता है। ठीक है। कन्वर्जिंग मेनिस्कस, डाइवर्जिंग मेनिस्कस, बेसिकली ये कन्वेक्स लेंस के अंदर से एक और आप कन्वेक्स लेंस निकाल देंगे तो ऐसा बचेगा, कनकेव के अंदर से निकाल देंगे एक और कनकेव तो ऐसा बचेगा। ये एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये मैंने आपको इसका बेसिक पोर्शन थोड़ा सा समझाया। अब आगे चलते हैं। देखिए, आजकल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछता है और कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स के बारे में। कभी भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस फॉर योर रेफरेंस, तो वो हमेशा फोकस से पास होती है या फोकस से पास होती हुई प्रतीत होती है। यानी ये लाइन इसके पैरेलल आई तो जब ये लेंस से टकराएगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये फोकस से आ रही है। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर कोई लाइन रे ऑफ लाइट फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। देखिए, ये जो बातें हैं कभी काफी सिंपल लगती है सुनने में, बट जब चार ऑप्शंस बन के आते हैं और कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ लेंस, तो वहां पर पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये सब आपको बताया जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल से पास होती है, जो कि ये सेंटर वाला पॉइंट है ओ, तो वो सीधी निकल जाती है, उसके अंदर जरा सा भी जो है उसके पाथ में चेंज नहीं होता है। ये बेसिक्स हो गए कवर। अब आते हैं इसके ऊपर जिसकी मैंने आपसे बात करनी है। देखिए, ये जो केसेस आप देख रहे हैं देखने में थोड़े खतरनाक लगते हैं, इन्हें मैं सिंपल बनाने की कोशिश करूंगा। ये जो केसेस है कन्वेक्स लेंस के केसेस है, इन्हें हम डायग्राम से समझते हैं। अभी आपने पढ़ा कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। ये सारी रे ऑफ लाइट पैरेलल हैं, फोकस से पास हो रही है, अल्टीमेटली इमेज फोकस पे बन रही है। यानी अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पे बनेगी और बहुत छोटी होगी, साइज में डिमिनिश्ड होगी। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। इसी का उल्टा कर देते हैं। देखिए, पिछले केस में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, जैसे कि सूरज मान लेते हैं, तो उसकी जो इमेज है वो फोकस पे बनेगी उस लेंस के, और साइज में होगी बहुत ही छोटी। अब इसका उल्टा सोचो कि अगर ऑब्जेक्ट आपका जो है वो इन्फिनिटी की जगह में फोकस पे रख दो मान लो, तो इमेज एग्जैक्टली उल्टी बन जाएगी। यानी ये वाला जो केस आपका और ये वाला केस है एक दूसरे का ठीक अपोजिट है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज बहुत ही छोटी बन रही है, पॉइंट साइज। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज बहुत ज्यादा बड़ी बन रही है। ठीक है। इन दोनों ही केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको देखने को मिलती है। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका बियॉन्ड 2f है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ है, तो उस केस में इमेज आपकी जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप 2f भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच में बनती है। ध्यान रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज इन दोनों के बीच में बन रही है। ठीक इसका उल्टा अब आप गेस कर सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होगा तो इमेज उससे दूर बनेगी। देखते हैं जरा, क्या यही बात है यहाँ पे लिखी हुई। जी हाँ। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f से दूर है, बियॉन्ड मतलब दूर है, तो इमेज बीच में है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आपका इन दोनों के बीच में है तो आपका ये दूर है। समझ गए क्या कहानी है।
अगर आपका 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी वही बनती है और वो सेम साइज की बनती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन देता हूँ आपको। देखिए, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे है तो इमेज छोटी बन रही है और फोकस पे बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में है, जो कि इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर दर्शाया गया है, तो इमेज आपकी फोकस और सी के बीच में बन रही है, छोटी बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट आपका 2f पे आ गया तो इमेज भी 2f पे सामने बनेगी, बराबर साइज की बनेगी, सेम साइज की बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट और आगे खिसक के 2f और f के बीच में आ गया तो इस बार इमेज पीछे की तरफ भाग जाएगी और बड़ी बनेगी। और फाइनली अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। आई होप ये पांचों केसेस आपको समझ आ गए होंगे। ये छठा केस भी आपको पता होना चाहिए, काफी बार पेपर पूछता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड फोकस हो, इस तरफ यानी पोल और फोकस के बीच में हो, तो इस केस में याद रखिएगा वर्चुअल इमेज बनती है और इरेक्ट इमेज बनती है। एकमात्र ऐसा केस है जिसमें एक कन्वेक्स मिरर इरेक्ट इमेज बनाता है यानी सीधी इमेज बनाता है और ये लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट होती है। आप देख रहे हैं पीछे की तरफ इमेज बन रही है, ठीक है। आप यहाँ पर केसेस में भी देख सकते हैं कि सभी केसेस में इमेज जो है रियल इन्वर्टेड है। एकमात्र ऐसा केस है जिसमें इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के केसेस ना थोड़े से ज्यादा होते हैं, कनकेव लेंस पढ़ना काफी आसान है। उसके दो ही केसेस हैं, फटाफट से पढ़ते हैं, चलिए। ये है, देखिए, कनकेव लेंस के केसेस। अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज फोकस पर बनती हुई प्रतीत होगी। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस के बीच में कहीं पर है, जैसे यहाँ 2f और f के बीच में है, तो इमेज आपकी पोल और फोकस के बीच में बनती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होने का मतलब है वर्चुअल और इरेक्ट, याद रखेंगे। यानी कनकेव मिरर, कनकेव लेंस जो है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है और हमेशा छोटी बनाता है। आप देखिए, यानी वर्चुअल इरेक्ट छोटी इमेज बनाएगा कनकेव लेंस, वर्चुअल इरेक्ट और बड़ी इमेज बनाता है कन्वेक्स लेंस, और रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है हमेशा कन्वेक्स लेंस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, एक बार वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट सोचा आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, लेंस फॉर्मूला। इसमें देखिए माइनस आता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है, मिरर में प्लस आता है। ये पेपर आपसे एक बार एसएससी में पूछ चुका है। इसमें जो एफ है वो फोकल लेंथ है, क्यू जो है ऑब्जेक्ट की दूरी है लेंस से, और वी जो है वो इमेज की दूरी है लेंस से। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें प्लस और माइनस जो है, आप जानते हैं कि इस तरफ जो है आपको प्लस देखने को मिलता है, इधर प्लस है, इधर की तरफ जो है आपका माइनस है। इसी तरीके जो ऊपर की तरफ है वो आपका प्लस है और नीचे की तरफ माइनस है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखेंगे, जब भी कहीं पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो इन बातों का खास ख्याल रखते हुए आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को एक छोटी सी वीडियो में सीखने को मिला होगा कुछ। आप ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, और आप अनअकैडमी प्लस से भी जुड़ सकते हैं। किसी भी कैटेगरी की आप तैयारी कर रहे हो, आप PMYT डिस्काउंट कोड लगा के अपना अनअकैडमी प्लस का या आइकॉनिक का प्लान ले सकते हैं। ये कोड पूरे अनअकैडमी पर हर एक कैटेगरी के अंदर वैलिड है। आप इस कोड को लगा के साथ में क्रेडिट्स लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। और सभी एजुकेटर्स के जो प्लस और आइकॉनिक के कोर्सेज हैं, क्लास PDF से आज का डाउट फीचर है, उन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से एक ऐसी बेहतरीन अगली वीडियो में। थैंक यू।